varicella zoster virus के बारे में, that is chickenpox. It is caused by HHV3 मतलब ह्यूमन हर्पेस वायरस 3. पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी कब कितना दिन तक रहता है? 2 days बिफोर एंड 5 days आफ्टर द रैश. और इसके रैशेस कैसे है? इट्स बेस्ट पाम्स एंड सोल्स एंड पाम्स में नहीं दिखते और ये रैशेस बहुत सुपरफिशियल रहते हैं और रोज पेटल जैसे अपीयरेंस रहता है पेशेंट के बॉडी के ऊपर, मतलब डॉट 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 दिखाई देता है. और ये रैश प्लियोमॉर्फिक मतलब वसाइकल्स में माइकल्स पैपल्स एक साथ ही सब कुछ बॉडी पे दिखाई देता है और रैपिड इवोल्यूशन है, तुरंत आ जाते हैं. और इट रिमेन्स लेटेंट इन द सेंसरी गैंग्लियन रिएक्टिव शिंगल्स. तो इसका सेकेंडरी अटैक रेट है 85% तक. वायरसेला वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड एंड प्रेगनेंसी में जो पेशेंट के अंदर डिक्रीज इम्यूनिटी है वो पेशेंट में भी एक ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है. और पेशेंट जो एलर्जी है टू नियोमाइसिन उसमें भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है. तो फॉलोइंग जब भी वैक्सीनेशन देते हैं तो सैलिसिलिक्स अवॉइडेड रहता है फॉर 6 weeks टू प्रिवेंट रेस सिंड्रोम. तो ये जो स्कार रहता है वो हील्स विदाउट स्कारिंग. जो वायरसेला चिकन पॉक्स में जो स्कार्स होते हैं मतलब जो रैशेज होते हैं तो वो हील होता है विदाउट स्कारिंग. जो फिर ये जब भी एक बार इन्फेक्शन होना तो उसकी इम्यूनिटी लास्ट लॉन्ग रहती है. तो मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा क्यूटेनियस साइट ऑफ इन्वॉल्वमेंट इज CNS is most commonly involved extracutaneously. The most common infectious complication of varicella is superinfection of skin and most common serious complication is pneumonia. ये सब चीज़ें याद रखने की ये नीट पीजी एग्जाम में पूछे जाएंगे. Complications of chicken pox are hepatitis, pneumonia, acute cerebral ataxia, encephalitis, disseminated intravascular coagulation, sepsis, shingles, herpes zoster, and secondary bacterial infection of skin is most common complication. Then latent reactivation of infection occurs in T3 to T4 spinal segments. The shingles are unilateral vesical dermatal eruption associated with severe pain. Then risk of fetal varicella syndrome occurs maximum when mother is 13 to 20 weeks of pregnant.